जो सुश्रुत संहिता का निदान चैप्टर है, अर्थ निदान, उसी को लेकर अपन इसको पढ़ रहे हैं। अर्थ निदान चैप्टर में बढ़ते हैं। अर्थ निदान में बताया गया है कि जो अर्थ के भेद हैं वो सुश्रुत के अनुसार उनकी संख्या 6 बताई गई है। कितने होते हैं? 6। दोषानुसार 6 होते हैं। वाता, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और सहज। सहज यानी जो जन्मजात होते हैं, कंजेनाइटल होते हैं। सहज किसका भेद है तो वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। सहज दो नाम में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, एक क्रमी, एक केलेब। एक क्रमी और एक केलेब, इनके भी सहज भेद होते हैं। किसके भेद होता है? सहज सुश्रुत में क्रमी का भी होता है, केलेब का भी होता है। नपुंसकता जो होती है उसका भी भेद होता है। इन दो रोगों के भेद हैं सहज, क्रमी एंड केलेब। है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है सहज किसका भेद है, तो अर्श के अलावा क्रमी और केलेब का भी सहज भेद होता है। चारा को बागवट ने इसके दो ही भेद बताए। एक तो है ना शुष्क अर्श होता है, एक श्रावी अर्श होता है। तो शुष्क अर्श होना बहुत खराब है, बहुत खराब यानी बात कब, बहुत खराब यानी बात कब, बहुत खराब यानी बात कब। और स्राव निकलता है रक्त पित्त में, इसको उल्टा रक्त पित्त पढ़ते हैं तो इसमें से स्राव आता है। आप सभी को मालूम है रक्त पित्त में शरीर में से स्राव निकलता है। तो श्रावी अर्श में रक्त पित्त दोष है, रक्त और पित्त दोष है। और शुष्क अर्श में जो है वो बात कब दोष होते हैं। शुष्क अर्श होना बहुत खराब है। सुश्रुत ये कहते हैं कि अर्श जो है मंदाग्नि वाले मनुष्य में ये रोग विशेष रूप से होता है। ठीक है। चरक में भी बहुत सारे रोग थे, उदर था, अर्श था, जो गुल्म था, जो मंदाग्नि के कारण से होता था। चरक भी उसमें कहते थे कि अर्श, उदर, गुल्म मंदाग्नि से होते हैं। घृणी विशेष रूप से 3 अग्नियों से होता था। तो यहाँ पर मंदाग्नि से होने वाला रोग बताया गया है। इसका जो आश्रय स्थान होता है, जिस स्थान में जो होता है वो है गुदा। गुदा के लिए पहले उनने उसका परिमाण बताया, नाप बताई उसकी। स्थूल आंतम प्रतिबद्धम अर्ध पंचांगल अवकाश माहू, ऐसा करके श्लोक आता है। तो उसका मतलब होता है कि गुदा का जो प्रमाण है वो 4.5 अंगुल परिमित भाग होता है। कितना होता है? 4.5 अंगुल होता है। चरक में भी ऐसा ही बताया गया है कि गुदा का प्रमाण जो है वो कितना अंगुल होता है? 4.5 अंगुल होता है। जो गुदोष्ट होता है उस वो जो है रोम प्रांत से गुदोष्ट 1.5 यों की दूरी पर ऊपर होता है गुदोष्ट। और गुदा में 3 जो है बल्लियां होती हैं, मसल्स होती हैं, पेशियां होती हैं, जिन जो कि उसमें से पहली पेशी संवर्णी नाम की जो पेशी होती है वह गुदोष्ट से 1 अंगुल की दूरी पे होती है। संवर्णी नाम की जो पेशी है वो गुदोष्ट से 1 अंगुल की दूरी पे होता है। ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। एक तो गुदा का प्रमाण कितना होता है? 4.5 अंगुल होता है। फिर गुदोष्ट है, रोम प्रांत से गुदोष्ट कितनी ऊपर दूरी पे होता है? तो 1.5 यब। यब तो बहुत छोटा ही होता है मालूम है। और संवर्णी पेशी जो है गुदोष्ट से कितनी दूरी पे होती है? 1 अंगुल दूरी पे होती है। गुदवल्लियों की कुल लंबाई जो है वो होती है 4.5 अंगुल। स्वरूप इनकी बात करें कि कैसे दिखती हैं, कैसी होती हैं, तो स्वरूप में लिखा हुआ है शंकावर्त निवश्च ऊपरी उपरा संस्था। यानी जैसे शंख देखते हैं अपन, शंख में एक के ऊपर एक आवर्त होते हैं जो उसका मुंह होता है जहां पर, वैसे ही यहाँ पर गुदवल्लियां होती हैं। तो किसके समान बताइए? शंखा आवर्त निभम बताया। ऊपर ऊपर एक ऊपर ऊपर होती है। और कलर इनका बताया है गज तालु निवश्चपी वर्णता प्रकृतता। कलर जो है गज तालु के समान होता है। चतुरंगुल आयता, तीनों बल्लियां मिलाकर 4 अंगुल लंबी, 1 अंगुल टेढ़ी उभरी हुई और शंख के आवर्त के साथ एक के ऊपर रहती है। तो ये गुद बल्लियों का प्रमाण जो है वो कितना होता है? 4 अंगुल होता है। 4.5 अंगुल नहीं होता, कितना होता है? 4 अंगुल होता है।
गुदा का प्रमाण अलग है और गुद का प्रमाण, गुद बल्लियों का प्रमाण अलग है। गुद बल्लियों का प्रमाण जो है वो 4 अंगुल होता है, तो लास्ट वाली जो होती है वो 1 अंगुल रहेगी, 4 अंगुल होता है। ठीक। अब इनको याद करते हैं तो ये हो जाएगा प्रवेश, प्रवेश। गुदा में प्रवेश कर रहे हैं भाई अपन, प्रवेश। ठीक। अब वो इसमें से प्रवेश करके तीनों के नाम होते हैं, प्रवाहिनी, विसर्जनी और संवर्णी। प्रवाहिनी जो है अंता होती है सबसे, विसर्जनी जो है मध्य में होती है और संवर्णी बाहर की ओर होती है। जो प्रवाहिनी होती है जो अंदर की तरफ होती है वो 1.5 अंगुल होती है। सहज जो अर्थ है वो इसके अंदर होते हैं, जो कठिनाई से ठीक होते हैं। मध्य बलि स्थित जो है वो कच्छ साध्य होते हैं, और बाहुबली वाली जो होते हैं वो साध्य होते हैं। तो जितना अंदर मांसंकुर रहेगा उतना उसको काट के निकालना मुश्किल होगा। तो इसलिए प्रवाहिनी जो अंदर अंदर की वो जो गुद बल्ली रहती है उसके अंदर का जो अ, अर्स होता है वह प्रत्याख्य होता है, यानी कि असाध्य होता है। विसर्जनी का कच्छ साध्य होता है। और संवर्णी जो बाहर का है उसको छात्र सूत्र से काट के अपन निकाल सकते हैं, तो वह साध्य होता है। फिर आते हैं निदान में। निदान में लिखा है उत्कट आसन, है ना। निदान के कारणों में एक उत्कट आसन आता है। निदान वाले बहुत सारे कारण दिए हैं, उन कारणों में एक उत्कट आसन ध्यान रखना है कि उत्कट आसन से जो है आपको आर्स उत्पन्न होता है। पूर्व में लिखा है अन्य असद्रा कच्छाद पक्ति अम्लिका परिदाहो विष्टम्भ, यानी कि अन्न खाने की इच्छा नहीं होती। अब खाना खाने के बाद में जब आपको उसको निकालने जाना है, उसमें दर्द हो रहा है, तो आपको खाना खाने की इच्छा कैसे होगी? पक और जब आप इच्छा नहीं होगी तो खाना पचेगा भी नहीं आपका ढंग से। परिदाहो विष्टम्भ, विष्टम्भ का मतलब ये होता है कभी भोजन पचता है कभी नहीं पचता है। पांडु रोग, गृहिणी रोग, शोषाणाम का श्वासो बलहानि, यानी जो अर्श का पेशेंट रहेगा उसको पांडु भी रहेगा, एनीमिक भी रहेगा, वो गृहिणी दोष भी रहेगा, शोष भी हो सकता है उसको, और काश श्वास भी, ये रोग भी रहेंगे। इसके अलावा आटोप रहेगा, है ना, पेट फूलेगा, उसमें गैस बनेगी, आटोप। कार्स इंपॉर्टेंट है, दुबला पतला मिलेगा आपको। आर्स आर्स का पेशेंट का वजन ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि वो खाना खाता ही नहीं है। फिर उद्गार बहुल्य, जब किसी चीज को नीचे से निकालने में तकलीफ है तो शरीर क्या करेगा, उसको ऊपर से निकालने की कोशिश करेगा, तो वो डकारें लेगा, ऊपर की ओर आएगी दोष, उद्गार बहुल्यता देखने को मिलती है। इसके अलावा भ्रम, आप जबकि चूंकि खाना नहीं खा रहे हो और आपको पोषण नहीं मिल रहा है, तो भ्रम भ्रम तंद्रा निद्रेंद्रिय दौर्बल्यम, दौर्बल्यता आ जाएगी, वीकनेस शरीर में रहेगी क्योंकि खाना अच्छे से नहीं खा पा रहा है, पाचन नहीं हो पा रहा है, मल नहीं निकल पा रहा है। सबतु आंत कुंचन, आंत कुंचन इसमें मिलता है। गुद परिकर्तनम आकांक्षा, मतलब पेशेंट को ऐसा लगता है गुदा में कैंची काटने जैसी पीड़ा हो रही है, ये इसके पूर्व रूप में देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं इनके वर्ण और उनके लक्षणों में। तो वातज जो अर्स होता है वो कदम और तुंडी केरी, कदम टुंडी केरी नाली मुकुल सूची मुख समाकृतानी। तो जो वातज होते हैं उनका कदम, उनका वर्ण जो है कदम पुष्प के समान होता है। और मैं पहले भी आपको कई बार समझाया, जो बात होती है वो बात में अपन गति होती है, गति के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कदम कदम बढ़ाए जा, है ना। तो कदम कदम बढ़ाए जाए, यानी कि आप चलोगे तो शरीर में क्या होती है, गति होती है। गति का मतलब है बात दोष। तो कदम पुष्प जो है ऐसा याद करना है कि वो वातज अर्थ का लक्षण है। इसके अलावा टुंडी केरी, टुंडी केरी जो है वो कपास के फल को कहते हैं। कपास का फल भी क्या होता है, फटता है बीच में से, तो उसमें से रेशे निकलते हैं कपास जैसे। तो टुंडी केरी के समान उसमें भी गति होती है। नाड़ी में तो आप जानते हो, नाड़ी में गति होनी है, नाड़ी की अलग अलग गति होती है, नाड़ी तेज चलती है, रेट होते हैं नाड़ी का। नाड़ी को पल्स बोलते हैं, तो 72 पर मिनट होती है। इसके अलावा मुकुल, सूची मुख सम आकृतानी, और जो मुकुल के अलावा सूची मुख के समान आकृति वाले जो है वो बातचार होते हैं।
मुकुल यानी कली, कली भी अभी गति करेगी, फूल बनेगी। और सूची मुख है, छोटा मुख है, तो छोटी मुंह और बड़ी बात। छोटा मुंह और बड़ी बात है हुजूर। कहावत है, छोटा मुंह और छोटी मुंह और बड़ी बात, है ना। छोटी मुंह है बड़ी बात। सूची मुख जो है वो बादज में आता है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो टुंडी केरी के समान, कदम के समान, नाड़ी मुकुल और सूची मुख के समान जो है वो अर्थ कौन सा होता है? वातज होता है। वातज अर्थ की हम अगर उपेक्षा करते हैं तो गुल्म, अस्थीला और प्लीहा रोग होने की संभावना रहती है। गुल्म, अस्थीला, प्लीहा रोग की उत्पत्ति हमारे शरीर में हो जाती है। इसके अलावा कटी, पास, मेद और गुदा में वेदना होती है। वेदना बिना बात की नहीं होती है, लोकल पेन कह सकते हैं इसको, लोकल पेन होगा। और सारी चीजें, त्वचा, नख, नयन, बदन, ये सब मूत्रपुरी जो है किस वर्ण के हो जाएंगे? कृष्ण वर्ण के होते हैं। वात का कलर कृष्ण ही होता है। जो कलर वात को दिया गया है वो काला कलर है, अरुण कलर है, तो ये कृष्ण वर्ण के हो जाएंगे। फिर बढ़ते हैं पित्त में। तो पित्त में वाली विसर्पणी यानी फैलने वाली होती है। विसर्पणी का, विसर्ग की परिभाषा है जो आग की तरह फैलती है। आग में पित्त दोष ही होता है, आप जानते हैं। और यह यकृत, प्रकाश, सूख जीवा संस्थान यानी यव मध्यानि जलों का वक्त, वक्त सदस्यानि। ठीक है। तो यकृत प्रकाश, यकृत के समान दिखने वाली होती है। यकृत धन प्रकाश, दो शब्दों से मिलकर बना है यकृत धन प्रकाश। सूख धन जीवा, तोते की जीव। यव धन मध्य, यव मध्य, और जलों का धन वक्त। ठीक है। इनके सदस्य सदस्य होती है। और यव मध्यानि जलों का वक्त सदस्यानि प्रकलानी च भवति। और किलिन्नता इसके अंदर पाई जाती है। आमतौर पर किलिन्नता कफ के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर किलिन्नता जो है पित्त में बताई गई है। अब इनको याद करना समझते हैं। एक तो जोड़े वाले, दो शब्द वाले, एक फंडा बना लिया कि दो शब्द, ये पित्त जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे आता है पित्त। तो दूसरे नंबर पे आने वाली चीजें जो हैं, दो चीजें जो हैं, यकृत धन प्रकाश, सूजन जीवा, यव धन मद और जलोका धन वक्त, इसमें आते हैं। अब इन शब्दों को पकड़ते हैं जिसके आधार पे अपन निष्कर्ष पे पहुंचे। तो यहाँ पर यकृत धन प्रकाश को तो समझ लें। प्रकाश अगर किसी में है तो वो अग्नि के अलावा और कुछ हो नहीं। अगर अगर किसी में प्रकाश जुड़ा है तो अग्नि के अलावा और किसी में हो नहीं सकता वो। तो ये प्रकाश है तो पित्त दोष यानी अग्नि के कारण ही होगा। ठीक है, प्रकाश। और जलों का पीते हैं, जल, जलों का कौन से दोष में अपन यूज करते थे? जलों का इसी पित्त दोष में जलों का यूज करते थे। कफ दोष में अलावु यूज करते थे। और वात दोष में सरंग यूज करते थे। तो इनका तो पुराना नाता है, पित्त का और जलोका का। पित्त और जलोका का पुराना नाता है भाई, पहले का नाता है। तेरा मुझसे पहले का है नाता। कोई यूं ही नहीं बार बार सामने लिख के आता कोई। तो यहाँ बार बार लिख के आ रहा है जलों का। तो पित्तज दोष में जलों का वक्त है। यकृत प्रकाश है, तो ये तो कॉमन सेंस हो गया। अब आते हैं जीवा और यव मध्य में। ठीक है। तो इनको याद करते हैं, जीवा और यव मध्य में। तो जब एक श्लोक है जीवा के बारे में जो कि सारी स्थान में लिखा है कि जीवा तमो आनृता। जब तम से आवृत होती है जीवा तो झूठ बोलती है। और सत्य से आवृत होती है तो ज्योतिषना होती है, यानी ज्योति उत्पन्न करती है ना, ज्योतिषना शीतला। तो जीव जवान अगर आपकी सत्य बोलेगी तो उसमें से सच बोलेगी तो उसमें प्रकाश निकलेगा। और अगर झूठ बोलेगी तो अंधेरा निकलेगा, ये उसका मीनिंग होता है। तो जीवा के बारे में ज्योतिषना, है ना, तमो अमृता, ऐसा श्लोक आता है। और यहाँ मध्य आ गया। मध्य में तो ये भी तो मध्य में ही आता है, इसको भी तो मायु कहते हैं पित्त को। मध्यम आयु में फैलता है ना। पित्त कौन सी आयु में फैलता है? कौन सी आयु में होता है? मध्यम आयु में।
बाल्यावस्था में कफ होता है, मध्यम आयु में पित्त होता है, इसलिए इसको मायु भी कहते हैं पित्त को। तो इसलिए यहाँ पर ये मध्य भी याद हो जाएगा आपको, यव मध्य जो है पित्त का है। ये मैं बहुत थोड़ा डीप लेके पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इनके वर्ण एग्जाम में आते हैं। तो यकृत धन प्रकाश, प्रकाश यानी अग्नि पित्त का लक्षण है। सुख धन जीवा, जीवा के बारे में सारे स्थान में पढ़ेंगे। तमो आन्रता यानी जीव जब तम से आवृत होती है तो झूठ बोलती है, और सत्य से आवृत होती है तो ज्योतिष स्वरूप की होती है। तो वो पुरानी चीज है, वो ध्यान रखना है अपन को, जवान अपनी अच्छी रखना है। या वो मध्य मध्य मध्यम आयु वाला ही होता है पित्त। ठीक है, तो वो पित्त में ये यूज होंगे। अब लिखते हैं इनके लक्षणों में आते हैं, तो पित्तज वाले में सा रुद्रम अतिसार थे। रुधिर के साथ अतिसार आता है, दस्त लगते हैं रक्त चीजों के। ज्वर दाह पिपासा छर्दी लक्षण देखने को मिलते हैं। त्वचा नख नेत्र दंत मुख मल मूत्र जो है सभी पीत वर्ण के होते हैं। तो पित्त में पीता भासता पीला कलर पित्त में आता ही आता है। और ये जोड़ दाह पिपासा ये हमारे लिए उतना टिपिकल नहीं है याद करना। जोड़ दाह पिपासा जो है मूर्छा तस्योपद्रव भवंती, इसमें जोड़ दाह मूर्छा ये उपद्रव देखने को मिलते हैं। ये गलत लिखा हुआ है पिपासा, और ये थोड़ा सा ठीक कर दें। ज्वर दाह पिपासा मूर्छा है, सर्दी नहीं है ये। ठीक, मूर्छा है पूरे पित्त के लक्षण है। कफ में आते हैं तो कफज अर्थ में आता है आपका पांड आपका पांडुनी करीर पनस्थानी गोस्तन आकरानी। तो कफज अर्श जो है वो ही बाहर की तरफ आते हैं, उन्हीं की ज्यादा चिकित्सा की जाती है। तो जो आदमी पीजी निकाल लेता है और शल्य में पीजी करता है उसको कफज अर्श की चिकित्सा करने को मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो मुझसे काटेगा चार सूत लगा के, तो मैं उसको कहता हूँ करो, करीर यानी करो। और पनस और गोस्तन को बोलता हूँ पीजी। करो भैया पीजी, करो पीजी और इनको ठीक करो कफाचार्स को। करीर गोस्तन और पनस आकृति के होते हैं कफज। इसमें क्या लक्षण होते हैं, तो मांस धोबन के समान जो है इसमें स्राव होता है। मांस धावन प्रकाशम अतिसारे थे, मांस धोबन के समान अतिसार हो रहा है। तो यहाँ रुधिर अतिसार था, यहाँ मांस धोबन अतिसार हो गया। इसके अलावा इसमें जो लक्षण है उसमें शोफ शीत ज्वर अरोचक विपाका है ना, सिरोगौरव होता है, कंडू होता है, अरोचक होता है, विपाक होता है। ये लक्षण देखने को मिलते हैं। जो सारे के सारे लक्षण जो होते हैं वो किसके होते हैं, कफ के ही होते हैं। तो इसमें जो वर्ण है वो श्लेष मार्जनी श्वेतानी, शुक्ल नहीं श्वेत है। सभी चीजें जो है श्वेत वर्ण की होती हैं, और श्वेत होना ही कफ का लक्षण है। इम्पोर्टेंट है महामूल, महामूल यहाँ आता है, महामूल वाले होते हैं कफजर्स। पीजी करो महामूल वाले कफजर्स ठीक करो भाई। फिर और रक्तज वाले में रक्तजानी न्योगाद प्रारोह, न्योगाद और प्रारोह एक ही चीज है। जो बटांकुर होता है ना, न्योगाद बट को कहते हैं। तो उसका जो प्रारोह होता है वो रेड कलर का होता है। तो न्योगाद प्रारोह वीद्रुम, वीद्रुम किसे कहते हैं आपके मूंगा। और काकड़ंती, काकड़ंती कहते हैं गुंजा। फल सदसानी पितृ लक्षण सदसानी, इसके अलावा पित्त के लक्षण होते हैं। कुल मिला के तीन है, न्योगाद प्रारोह एक ही चीज है, न्योगाद प्रारोह विद्रुम काकड़ंती फल सदिशानी। तो अगर आप वैसे तो सभी ने देखे होंगे, कोई नई चीज नहीं है। न्योगाद प्रारोह सबने देखा होगा, वो रेड कलर का होता है। बटांकुर मूंगा अंगूठी में पहनते हैं, वो भी रेड कलर का होता है। विद्रुम और काकड़ंती फल जो है गुंजा को कहते हैं, वो भी
कैसी होती है? रेड कलर की होती है ना। रक्तज जो है उसमें ना नाविक न्योगाद विद्रोह और काकड़ंती आता है। अब गाढ़ पुरुष इसमें लक्षण में देखने को मिलता है। इसके अलावा अति रक्त प्रवृत्ति होती है। अत्यर्थ दुष्ट अनल्म असक सहसा विसृजंती तस्य अति प्रवृत्तो सोणसो अति उपद्रव। सोणित के सोणित ज्यादा निकल जाता है, उसके उपद्रव इसमें आ जाते हैं। सबसे ज्यादा रक्त की प्रवृत्ति रक्तज वाले में होती है, जबकि पित्तज वाले में रक्त के साथ में अतिसार आता था। फिर आओ सर्वज में सर्वदोष सन्निपात जानी सर्व दोष लक्षण युक्तानी। सन्निपात है सर्व दोषों के लक्षणों से युक्त होता है। फिर आते हैं सहज, जो कि कंजनाइटल होता है। तो सहज दुष्ट शोणित शुक्र निमित्तानी, दुष्ट शोणित और शुक्र के मिलने से पैदा होता है। नीचे लिखा है वैसे। कैसे लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं? तो लक्षणों में आया हुआ है कि इसमें क्रसो अल्प भुक, क्रस होता है व्यक्ति जो है सहज अर्थ वाला। और उसमें सिरा संतत गात्रो अल्प प्रज, यानी कि इस- जो सहज अर्थ से पीड़ित रोगी होता है वो अल्प भोजन करने वाला, शरीर पर सिराओं से उभार युक्त, कम खाना खाता है, आभुक और अल्प जो है संतान वाला होता है। क्षीण वीर होता है उसका, क्षीण रेता, क्षीण क्षाम स्वरा, है ना। आवाज एकदम बिल्कुल कट डाउन जैसी होती है। और घ्राण सिरो अक्षी नासा श्रवण रोगवान, मतलब शल्य और सालक्य के बीच में चक्कर लगाता रहेगा। मतलब शल्य का पेशेंट है लेकिन जाता कहाँ रहेगा, सालक्य वाले को भी दिखा के आएगा। अगर अगर वो सहज अर्श का पेशेंट है तो वो शल्य वाले को दिखाने के बाद में सालक्य को भी दिखाएगा, बगल बगल वाले रूम में भी जाएगा, क्योंकि उसको अक्सर सालक्य की बीमारियां भी साथ में होती हैं। घ्राण सिरो अक्षी श्रवण रोगवान। और सतत आंत पूजन इसमें देखने को मिलता है। सतत आंत पूजन और आटोप इसमें देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं लिंगार्स के बारे में। तो सुश्रुत भागवत ने माना है वातादि दोष और मांस रक्त को दूषित करके लिंगार्स उत्पन्न करता है। तो कामला में, आपके भगंदर में और लिंगार्स में यही दोष होते हैं। रक्त होता है आर, और ये होता है स्मॉल और राम। रक्त और मांस दोष होते हैं लिंगार्स में। शिशिन में जो आर्स होते हैं वो कूर्च आकार के होते हैं। और वो कूर्च आकार के जो होते हैं वो क्या करते हैं, पुंसत्व का नाश कर देते हैं, लिंग और पुंसत्व का नाश कर देते हैं। और योनि में जो होते हैं वो छत्र आकार के होते हैं, वो योनि और आर्तव का विनाश कर देते हैं। योनि अभिप्रपन्ना सुकुमार दुर्गंधान पिच्छल रुदर स्रावा छत्र आकार हैं होते हैं। और तेतु यौनम उत्पन्न आर्तव जो है उसको नाश कर देते हैं। और नाभि में जो होते हैं वो गंडू पद मुखाकार के होते हैं, केंचुए जैसे होते हैं। तो गोल चीजें होती हैं हमारे शरीर में, कूर्च की संख्या 6 होती है, गोलाकार चीजें होती हैं। सिसिन गोल है, सिसिन में कूर्च आकार के, योनि में छत्राकार की और नाभि में गंडूपद आकार के होते हैं। अर्श के अन्य स्थान भी होते हैं। अर्श गुदा के अलावा और कहाँ कहाँ हो सकता है? तो अन्य स्थानों में मेड भी बताया गया है, योनि में भी हो सकता है और नाभि में भी हो सकता है। नाभि में तो पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा आपने कर्ण में भी जो है कर्णार्स पढ़े हैं, नासार्स पढ़े हैं। मुख में, तालु ओष्ठ में, मतलब जो ईएनटी वाले जो होते हैं उनमें भी हो सकता है। स्रोत अक्षी नासा मुख कंठ ओष्ठ तालु, मतलब यहाँ तक
शल्य के विषय या शालाक्य के विषयों में भी हो सकता है, इसलिए वो शालाक्य के चक्कर काट रहा था कि कहीं उसको कान का अर्थ तो नहीं है, नाक का अर्थ तो नहीं है। कर्णार्स पढ़ते हैं अपन, नासार्स पढ़ते हैं। ठीक है। शल्य शालाक्य दोनों के विषय में, दोनों के स्थानों पे होता है। फिर चर्म कील क्या होता है? चर्म कील क्या है कि कफ एवं व्यान वायु के कारण होता है। तो कफ के बिना शरीर में कील नहीं हो सकती है। कील इज नॉट पॉसिबल विदाउट कफ। कफ के बिना हमारे शरीर में कील होना पॉसिबल नहीं है। और चूंकि त्वचा पूरे शरीर में होती है, चर्म चर्म जो होती है, चमड़ी जो होती है पूरे शरीर में होती है, और पूरे शरीर में होती है व्यान वायु। इसलिए चर्म से व्यान वायु ध्यान रखना है, और कील से कफ याद करना है। चर्म कील में कफ और व्यान वायु दोष होता है। कील के समान त्वचा के बाह्य प्रदेश में स्थित अर्श को अपन चर्म कील कहते हैं। त्वचा में बाहर होने वाले अर्श को कहते हैं। चार प्रकार होते हैं चर्म कील के, चार अक्षर का चर्म कील है। चार प्रकार होते हैं, वातज पित्तज कफज और रक्तज। दोषानुसार चार भेद होते हैं। इसके अलावा सुश्रुत ने इस चैप्टर में जो है द्वंद्वज अर्शों का भी वर्णन किया है दोषानुसार। दोषानुसार द्वंद्वज अर्श भी होते हैं, तो दोषानुसार द्वंद्वज अर्श का भी बताएं, जिनकी संख्या 6 होती है। साध्यता, साध्यता की बात करते हैं तो बाहुबली, बाह मध्य बलिनाम स्थानाम प्रति कुर्यात भिषक बरह अंतर बलि समुत्थानाम प्रत्याख्येय समाचरित क्रियाम। यानी बाह और मध्य बलि स्थित जो होते हैं वो चिकित्सीय होते हैं, और अंतर बलि वाले असाध्य होते हैं, प्रत्याख्येय होते हैं। कच्छ साध्यता के बारे में लिखा है कि द्वंद्वज अर्श जो होता है वो मध्य बलि स्थित अर्श और 1 साल पुराना। तो 1 साल पुराना अर्श क्या होता है? कच्छ साध्य होता है। ये एग्जाम में आता है। जैसे अपन ने पढ़ा था 1 साल पुराना वात रक्त याप होता है, छक्षीण याप होता है, दूसरी भी से याप होता है। वैसे 1 साल पुराना जो है अर्श जो है कच्छ साध्य होता है। कच्छ साध्यानि तन यायु परिसंवत्सराणि। परिसंवर यानी 1 साल पुराना अर्श जो है वो कच्छ साध्य होता है। याप त्रिदोषज अर्श, त्रिदोषज अर्श हो लेकिन उसके दोषों के लक्षण कम हो, लक्षण अल्प हो और त्रिदोषज हो तो भी वो याप की श्रेणी में आता है। सन्निपुत है ना। इसके अलावा त्रिदोषण अल्पलिंगानी याप्यानी तो विनिर्देश। और सन्निपाता जो सहज अर्श जो है वो वर्ज्य यानी असाध्य होते हैं, उनका वर्जन करना चाहिए, असाध्य होते हैं सन्निपातज और सहज दोषज। फिर आओ अर्श का उपद्रव क्या होता है? तो अर्श का उपद्रव होता है उदावर्त। ऊ से उपद्रव, ऊ से उदावर्त। और अर्श का परिणाम क्या होता है? वो बदगुदोदर होता है। तो परिणाम रिजल्ट को भी कहते हैं। परिणाम बोले परीक्षा का परिणाम आ गया, हाँ आ गया भैया। परिणाम रिजल्ट को भी कहते हैं, रिजल्ट जो होता है उसको भी कहते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट 15 दिन में निकल आता है, बदगुदोदर 15 दिन में असाध्य हो जाता है। तो इस चीज से आपको ये भूलेगा नहीं कि परिणाम क्या होता है और उपद्रव क्या होता है। अर्श का उपद्रव उदावर्त होता है, और उद्गार बाहुल्य था ना, अर्श में डकारे खूब ले रहा था, और उसका परिणाम जो है वो बदगुदोदर होता है। भागवत ने बताया है। अब आते हैं चिकित्सा में। तो चिकित्सा में अर्श चिकित्सा के 4 उपाय होते हैं। चारों ऐसे बहुत कम रोग होते हैं इनमें चारों उपाय यूज होते हैं। तो औसत का यूज कौन से अर्श में करना चाहिए? जो चिरकालिक हो, अल्प दोष वाला हो, उपद्रव कम हो, उसमें जो है औसत का प्रयोग करना चाहिए। तो आ से औसत, आ से चिरकालिक और अल्प दोष में हम औसत का प्रयोग करेंगे। चिरकालिक के यहाँ हिंदी में नवीन भी लिखा रहता है। फिर क्षार का प्रयोग किस में करेंगे? तो मृदु क्षार, एक शब्द बना लेंगे मृदु क्षार, है ना। मृदु, प्रसद, अवगाढ़ और उच्चित अर्थ में क्षार का प्रयोग करेंगे। तो शब्द बना लेंगे, जैसे अपन ने मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण क्षार पढ़े थे ना। तो मृदु क्षार, मृदु शब्द लिखा है तो उसमें क्षार का प्रयोग करना है। मृदु क्षार करके याद कर लेंगे। फिर अग्नि, जो आग है उसमें सब खाक हो जाता है, खाक। बोले सब खाक हो गया आग में जल के, खाक हो जाता है आग में सब। तो खाक यानी कर्कश, कठिन होता है आग में जलाना। माँ बाप को जिनने पैदा किया उन्हीं को अग्नि में देना कठिन होता है। तो बड़ा काम होता है माँ बाप को जो है
प्रथु वो कठिन अर्थ में अग्नि का प्रयोग होता है, कठिन काम है, चिता में आहुति देना। फिर आओ शस्त्र। शस्त्र में जो है तनु मूल, शस्त्र कैसे होते हैं, तनु मूल वाले होते हैं। तो तनु मूल किसकी होती है, हमेशा शस्त्र की होती है। उच्चतानी और किले देवतार्थ में शस्त्र का प्रयोग करना। शस्त्र यानी जैसे सपोज बाहुबली की तलवार है भाई, और यहाँ पर ये मूल बनाते हैं पकड़ने वालापन, ऐसा इसको पकड़ते हैं, है ना। तो तनु मूल वाले होते हैं शस्त्र, ठीक है। बहुत ही बेकार तलवार बनी है, तनु मूल वाले होती है ना। ग्रिप इसकी छोटी सी रहती है। फिर बढ़ते हैं आपके वातज कफज अर्थ में क्या करना चाहिए। क्षार अग्निकर्म का प्रयोग करना चाहिए वातज वाले में और कफज वाले में। पित्तज और रक्तज अर्थ में मृदु क्षार का प्रयोग करना चाहिए। पित्तज और रक्तज अर्थ में कम क्षार लगाना चाहिए, मृदु क्षार का प्रयोग करना चाहिए। अर्श की स्थिति कैसी होती है, तो चिकित्सा के में बताया कि 7-7 दिन में एक एक अर्श की चिकित्सा करना चाहिए। 7 दिन की गैप लेके एक एक अर्श की चिकित्सा करना चाहिए। और पहले दक्षिण भाग दाएं भाग के, फिर जो है वाम भाग के, फिर पीछे, फिर आगे, ऐसे क्रमशः इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो याद रखने के लिए एक लाइन लिख सकते हैं, दक्षिण वाले पीछे से आगे आ गए। अपने यहाँ साउथ वाली जो मतलब जितने भी हैं साउथ की सिटीज हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ गई, दक्षिण वाले पीछे से आगे आगे आ गए। ऐसे करके इसको याद करना है। पहले दक्षिण का करते हैं, फिर वाम का, फिर पीछे का, फिर आगे का। भ्रष्ट गुद में यंत्र के बिना ही क्षार कम करना चाहिए। यानी एनल प्रोलेप्स है तो बिना क्षार के ही, बिना यंत्र के ही क्षार कम करना चाहिए। अर्श यंत्र के 2 प्रकार होते हैं। अर्श यंत्र का आकार जो है गोस्तनाकार होता है, गाय के स्तन के जैसा होता है। पुरुष के लिए जो उसका प्रमाण है वो 4 अंगुल आयात और 5 अंगुल चौड़ाई बताई है। पुरुष में 5 अंगुल चौड़ाई बताई है। और स्त्री में हस्त तल, हाथ के तलवे में 4 ही उंगलियां होती है भाई, अंगूठा तो अलग ही होता है, तो 4 अंगुल ही कहलाएगा। लेकिन उसका जो चौड़ाई होती है परिणाम, वो 1 अंगुल ज्यादा होती है, 6 अंगुल होती है। 2 छेद होते हैं, एक पहला छेद जो है वो शस्त्र क्षार अग्निकर्म के लिए होता है, और दूसरा डायग्नोस के लिए होता है, देखने के लिए होता है। तो अर्श में 2 छिद्र होते हैं, एक छिद्र और द्विछिद्र। एक छिद्र जो है वो शल्यकर्म के लिए होता है, यानी कि शस्त्र क्षार अग्निकर्म लगाने के लिए होता है, और दूसरा दर्शन करने के लिए होता है। छिद्र का प्रमाण 3 अंगुल आयात लंबाई वाला और अंगुष्ठ के समान मोटाई के बराबर होता है। कर्णिका जो होती है वो एक ऊपर के 1 अंगुल भाग में आधा अंगुल नीचे की ओर ऊंची उठी हुई गोल कर्णिका होनी चाहिए। तो कैसी कर्णिका होनी चाहिए, गोल। फिर आते हैं क्षार कम में। तो क्षार कर्म में 3 स्टेप होती है, एक तो पूर्व कर्म होता है, एक प्रधान कर्म होता है, एक पश्चात कर्म होता है। तो पूर्व कर्म में क्या करना है, स्नेह स्वेदन करने के बाद में हमको उष्ण द्रव बहुल अन्न देना है। यंत्र सकिटा को ग्रीवा और टांगों में बंधवाएं, पोजीशन में बैठवाएं। प्रधान कर्म में शस्त्र कम करना चाहिए, 100 बाक मात्रा तक क्षार डालना चाहिए। क्षार पातन दर्वी कूट सलाका यंत्र में से किसी एक के द्वारा करना चाहिए, है ना। जो जो क्षार पातन के लिए जो यंत्र थे उनमें से। सम्यक क्षार दग्ध में जो वर्ण होता है वो पक्व जम्बू के समान होता है। तो एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था, एक क्षार दग्ध आंसर होता था जिसका आंसर होता था कृष्णता,
और एक सम्यक क्षार दग्ध होता था। तो सम्यक क्षार दग्ध में पके हुए जामुन के समान होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पके हुए जामुन के समान वर्ण होता है। भागवत ने भी यही लिखा हुआ है, पक्व जम्बू सिरतम, पके हुए जामुन के समान होता है। पश्चात काल में यंत्र को निकाल के रोगी को लिटाकर गर्म पानी में बिठाना चाहिए, गर्म पानी में, है ना, बिठाते हैं और शीतल जल से स्नान कराएं। दूसरा अनुसार अर्श की चिकित्सा में आते हैं तो वातज वाले में स्नेहन, स्वेदन, भवन, बेचन, आस्थापन, अनुवासन, यानी पूरा पंचकर्म होता है वातज वाले में। केवल स्नेहन स्वेदन बस्ती नहीं होती, स्नेहन स्वेदन, भवन, बेचन, आस्थापन, अनुवासन। पित्त की चिकित्सा विरेचन होती है तो पित्त में विरेचन कराया जाता है। रक्तज अर्श की चिकित्सा होती है संशमन। रक्तज यानी ब्लीडिंग अर्श में कभी भी हम जो है छाड़ सूत वगैरह नहीं करते हैं। ब्लीडिंग अर्श में हम संशमन चिकित्सा यानी दवाई से ठीक करना चाहिए। तो संशमन चिकित्सा, रक्तज अर्श की चिकित्सा क्या होती है? संशमन, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आओ कफज अर्श वाला, तो ये तो एमपीपीएससी में आया था, कफज अर्श की चिकित्सा। कफज अर्श में आपके संगवेर और कुलथ का प्रयोग करने के लिए बोला है। तो श्रृंगवेर किसे कहते हैं? अदरक को। और कुलथ, संगवेर और कुलथ का प्रयोग करने के लिए है कफज अर्श में। कहाँ से कुलथ है और श्रृंगवेर और याद रखना है। वातज अर्श में पंचकम होता है, स्नेह, स्वेदन, भवन, वेचन, आस्थापन, अनुवासन का प्रयोग होता है। पैक्टिक अर्श में विरेचन का प्रयोग होता है। रक्तज अर्श में संशमन चिकित्सा की जाती है। और कफज अर्श में का से कुलथ का प्रयोग होता है, किसके साथ? किसके साथ? श्रृंगवेर के साथ। चिकित्सा की बात करते हैं तो चिकित्सा में गुड़ हरित की बताई है अर्श में। चरक जो है वात रक्त में बताते हैं गुड़ हरित की। ये जो गुड़ हरित की चरक है वो क्या में बताते हैं? वात रक्त में बताते हैं। सुश्रुत में या अर्श में आई हुई है। गौमूत्र सिद्ध हरित की बताइए। हरित की सबसे अच्छा बादल नौमन है, मलमूत्र को निकालने वाली है, इसलिए हरित की का प्रयोग कर रहे हैं। हरित की, गौमूत्र सिद्ध हरित की बताइए। तक्र कल्प प्रयोग बताया, 1 महीने तक छाछ पीने के लिए बोला है। शुष्क अर्श में छाछ अलग काम, अच्छा काम करता है, ऐसा चरक में लिखा है कि शुष्क अर्श में तक्र से बढ़ के कोई औषधि नहीं होती है। पेट में गैस बनती है, उसके लिए हिंगवादी चूर्ण बताया कि हींग का चूर्ण लेना चाहिए। इसके अलावा द्विपंचमूली योग और पिपलादि योग भी, पिपली भी अग्नि दीपन करती है, मंदाग्नि से होता है, इसलिए पिपलादि योग भी बताया है। इसके अलावा भल्लातक रसायन का प्रयोग बताया है, क्योंकि भल्लातक के बारे में चरक ने कहा था, कफ जो न रोगो अस्थि विबंध न कशिदा, यानी कफ का कोई रोग नहीं है और विबंध नहीं है जो भल्लातक ठीक नहीं कर सके। विबंध, विबंध ही तो मेन है इसमें, है ना। मस्से मस्से में दर्द होता है तो कॉन्स्टिपेशन तो रहता ही है पेशेंट को, इसलिए भल्लातक का वर्धमान युग बताया गया है, जिसको अब जिसमें भल्लातक का संग्रह वसंत ऋतु में करने के लिए बोला है। कुल 1000 भल्लावों का प्रयोग करना चाहिए। कितने भल्लावों का? 1000। कितने से स्टार्ट कर रहे हैं भाई? एक ही बिलावे से करना है कि ज्यादा करना है? क्योंकि रसायन में तो 10 बिलावे आते हैं। रसायन का में जब अपन भल्ला तक रसायन वाला पढ़ते हैं तो उसमें कितने बिलावे आते हैं? 10 बिलावे आते हैं। और यहाँ जब कर रहे हैं तो कितने बिलावे आ रहे हैं? यहाँ पे कर रहे हैं तो एक बिलावे से स्टार्ट कर रहे हैं। रसायन में कितना था? मैंने सुधरवाया था आपको वीडियो में, 10। वहां पर एक था, उसको मैं बोला था कि 10 है वो। कि ये यहाँ पर गौर करने वाली चीजें, कितने बिलावे बताए हैं? एक बिलावा बताया। एक एक बिलावा प्रतिदिन 5 होने तक बढ़ाएं, फिर 5 5 नित्य 70 होने तक बढ़ाएं। एक एक से स्टार्ट करना है, 5 तक ले जाना है, 5 5 पे बढ़ाना है, फिर 5 5 बढ़ाते हुए कितने ले जाना है? 70 तक ले जाना है। उसके बाद 5 5 नित्य होने तक घटाएं और फिर एक एक करके उसको घटाना चाहिए। प्रतिदिन एक एक बिलावा से स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा हमारी गौर करने वाली चीज है। एव एकम एकम वर्धेत तावत पंचेति, तो श्लोक में आता है एकम एकम। तो ये चीज आपको गौर करके रखनी है, एक एक के अलावा प्रतिदिन। फिर आए सावधानी का भी ध्यान रखना है कि भल्ला तक अग्नि है, अग्नि है तो मुंह में दिक्कत हो सकती है, तो भल्ला तक के प्रयोग से पूर्व मुख, तालु, जीवा, ओष्ठ को घ्रस से स्निग्ध कर लेना चाहिए।
भल्ला तक तेल भी सुश्रुत ने बताया है कि एक सुक्ति मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। और एक उपमा वाला श्लोक आया है कि जैसे प्रमेय में हल्दी अच्छा काम करती है, कुष्ठ में खदिर विजयसार काम करते हैं, वैसे ही अर्श में कुटज भल्ला तक यूजफुल होते हैं, ऐसा करके श्लोक आया हुआ है। तो अर्श में कुटज भल्ला तक अच्छा काम करते हैं। पथ्य में साली साठी, जौ, गेहूं, घी, दूध, परवल, मटर, चौलाई, ये सब पथ्य होते हैं। तो साली साठी चावल तो पथ्य ही होता है। अर्स में प्रशस्त रस होते हैं, मधुर और अम्ल, मीठा और मधुर अम्ल रस जो है वो प्रशस्त होते हैं, क्योंकि ये दोनों सृष्ट बिड मूत्रल होते हैं, मलमूत्र को लाने वाले होते हैं। ये दोनों मलमूत्र को लाने वाले होते हैं, सृष्ट बिड मूत्रल होते हैं। अपत्य क्या है, किस चीज से बच के रहना चाहिए? तो बेगा अवरोध, स्त्री प्रसंग, प्रस्तायन, उत्कट आसन, उत्कट आसन इसका निदान था। उत्कट आसन और जो है दोषवर्धक अन्न, इनसे बच के रहना चाहिए 1 साल तक। ये सब परहेज बताए गए हैं।